4 बार आते हैं एक साल में। 2 गुप्त नवरात्रि होता है और 2 ओपन नवरात्रि होता है। गुप्त नवरात्रि आता है, एक तो आता है आषाढ़ महीने में और एक आता है माघ माह महीने में। गुप्त नवरात्रि 2 बार आता है। एक तो आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकम तिथि से शुरू होता है, दूसरा आता है महा महीने की शुक्ल पक्ष की एकम तिथि से गुप्त नवरात्रि शुरू होता है। ओपन नवरात्रि एक आता है चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की एकम तिथि को ओपन नवरात्रि होता है, और एक आता है आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की एकम तिथि को ओपन नवरात्रि आते हैं। जितने साधक भाई हैं, तांत्रिक भाई हैं, उसको सबसे बेस्ट और सबसे अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्रि में ही साधनाएं करनी चाहिए। कोई भी मंत्र जाप हो, कोई भी साधना लाइन हो, वो गुप्त नवरात्रि में ही आपको सफलता ज़्यादा प्राप्त मिलता है। ओपन नवरात्रि में आम आदमी अपने देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। गुप्त नवरात्रि में साधक भाई जो गुरुमुखी है वो जुड़ और उसका पूरा अपना विधि विधान से मंत्र जाप करते हैं। तो मैंने जो ये 12 महीने में 4 नवरात्रि आती है, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 ओपन नवरात्रि, तो इस बात का हमेशा विशेष ध्यान रखें कि कब गुप्त नवरात्रि आती है और कब ओपन नवरात्रि आती है। तो जो साधक भाई है वो गुप्त नवरात्रि में ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप अवश्य करें। कोई भी आपके पास साधना है, कोई भी टोटका है, तो जितना बार उसको दोहराएंगे उतनी ही सफलता आपको मिलेगी। और दूसरी बात, अगर जैसे गुरु पुष्य नक्षत्र है या रवि पुष्य नक्षत्र है, इन दोनों नक्षत्र बहुत शुभ नक्षत्र होते हैं। रवि पुष्य नक्षत्र में किया हुआ काम 100% सफलता प्राप्त कराता है। गुरु पुष्य नक्षत्र में भी किया हुआ काम 100% सफलता दिलाता है। तो इन नक्षत्रों का आप विशेष ध्यान रखें कि कौन सा नक्षत्र कब है। दूसरी बात, जो भी रवि पुष्य नक्षत्र में या गुरु पुष्य नक्षत्र में हम कोई भी जड़ी बूटी को न्योता देकर लाते हैं तो वो पूर्ण रूप से 100% सफलता हमारे को देती है। तो ये छोटी छोटी बातें जो हम बता रहे हैं, इसको थोड़ा गहनता से सुनिए, समझिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें बहुत कामदायक होती हैं। दूसरी बात, मंत्र 5 प्रकार के होते हैं। मंत्र 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है साबर मंत्र, दूसरा होता है वैदिक मंत्र, तीसरा होता है आबि मंत्र, चौथा होता है खाकी मंत्र और पांचवा होता है बादी मंत्र। अब इसका मैं परिभाषा बताता हूँ कि ये मंत्र किस तरह से काम करते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। एक साबर, दूसरा वैदिक, तीसरा आबि, चौथा खाकी और पांचवा बादी मंत्र। साबर मंत्र अपने आप में सिद्ध होते हैं। साबर मंत्र को अगर जितना हम जाप करते हैं उतना ही हमारे को सफलता प्राप्त होता है। वैदिक मंत्र में संस्कृत भाषा में जो मंत्र होते हैं वो वैदिक मंत्र होते हैं। आदि मंत्र होते हैं जो किसी कागज पर या भोजपत्र पर उस पर लिखकर कोई भी टोना टोटका जो भी है मंत्र लिखकर उसको पेड़ पर ऊंचा लटकाया जाता है, उसको बोलते हैं आबि मंत्र। खाकी मंत्र है जिसको भोजपत्र या कागज पे लिखकर जमीन के अंदर खड्डा खोद के दबाया जाता है। बादी मंत्र होता है जिसको कागज या भोजपत्र पे लिखकर उसको पत्थर के नीचे दबाया जाता है। तो ये जो मैं जानकारी बता रहा हूँ, थोड़ा इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। ऐसी जानकारी आपको हर कोई नहीं
बताएगा और ना ही बता सकता है।